मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। आए हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए जो आज का हवाला है वो है इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त है। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा में से हम पढ़ेंगे खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। इब्रानियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 11वां बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। और फिर छठी आयत के अंदर लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हमारा आज का जो मौजू है, जो टॉपिक है, वो है ईमान जो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। और जैसा कि हमने आयत में से पढ़ा है कि ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद है और अनदेखी चीजों का सबूत है जो नजर नहीं आती। ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, गर्ज तीनों दायमी है, लेकिन मोहब्बत इनमें अफजल है। और कलाम खुदा के अंदर हमें आज जो है हम देखेंगे कि ईमान किस कदर काम करता है। हम सब जिंदगी में ऐसे वक्तों से गुजरते हैं जब हमें कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हम फिर भी खुदा पर भरोसा रखते हैं। यही ईमान है। ईमान वो ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी देखती है। जब कुछ मुमकिन नहीं लगता तो कहती है मेरा खुदा कर सकता है। ईमान वो ताकत है, ईमान वो भरोसा है, ईमान वो इत्मीनान है, वो खुदा पर तवक्कल है। जब आपको कुछ नजर नहीं आता तो आप खुदा की हजूरी में चले जाते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप किसी गुप्त अंधेरे वाले कमरे में मौजूद हों और उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो और आपको कुछ नजर ना आए, लेकिन आप इस उम्मीद पर कि जब आप खुदा की हजूरी में जाएंगे तो कलाम की छोटी सी रोशनी जो है वो सारे कमरे को उजाले में बदल देगी। और ये ताकत जो है सिर्फ और सिर्फ ईमान में है। ईमान खुदा को खुश करता है और इसीलिए लिखा है इब्रानियों 11वें बाब की छठी आयत के अंदर के बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ईमान के बगैर उसको खुश करना नामुमकिन है। बगैर ईमान के हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। बगैर ईमान के हम उसकी उस तौर पर ना तारीफ कर सकते हैं, ना हम ना तौसीफ कर सकते हैं, ना उसकी वडियाई और बुजुर्गी और ना हम दुस्ताइश कर सकते हैं। लेकिन ईमान एक ऐसी चीज है जो पहाड़ों को हिला देती है। खुदा को हमारी सलाहियत या दौलत से खुशी नहीं है, बल्कि ईमान से खुशी होती है। इब्राहिम ने खुदा के वादे पर ईमान रखा, यही उसकी रास्तबाजी बन गया। जब हालात मुश्किल हों तब ईमान दिखाने का वक्त होता है। जब मुश्किलात आपको चारों तरफ से घेर ले तो आपका अवलीन फर्ज जो है वो ये है कि आप खुदा पर कामिल ईमान रखें। और जितनी मोहब्बत आप खुदा के साथ करेंगे, जिस कदर आप उसमें बढ़ते चले जाएंगे, खुदा अपनी कुदरत को आप पर जाहिर करता चला जाएगा। ईमान रखने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जो ईमान रखता है, जो इत्काद रखता है, उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। और जो ईमान नहीं रखता उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। क्योंकि जो ईमान रखता है वो जिंदगी बोता है। जो ईमान रखता है वो पॉजिटिविटी जो है वो बोलता है और कहता है कि खुदा ये सब कर सकता है। ना मैं अपनी ताकत से कर सकता हूं, ना मैं अपनी जहानत से कर सकता हूं, ना अपनी अकल से कर सकता हूं, ना अपनी काबिलियत से कर सकता हूं, बल्कि खुदा के रूह से सब कुछ हो सकता है। और ये तब होगा जब हम उस पर ईमान रखेंगे। नूह ने ईमान से कश्ती बनाई, हालांकि बारिश कभी नहीं हुई थी।
दाऊद ने ईमान से जाति जुलीत को शिकस्त दी। अगर हम ईमान से चले तो वही खुदा आज भी मौज से करेगा। ईमान सिर्फ लफ्ज नहीं, ये अमल है। ईमान कदम बढ़ाने का नाम है। और देखें कि जब हम ईमान के साथ आगे कदम बढ़ाते हैं तो ईमान हमारी जिंदगियों के अंदर इस कदर काम करता है। और फिर लिखा है कि लेकिन हम हटने वाले नहीं कि हलाक हों, बल्कि ईमान रखने वाले हैं कि जान बचाएं। और इसीलिए लिखा है कि मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा, और अगर वो हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। खुदा कभी खुश नहीं होता कि उसका रास्तबाज बंदा, उसके साथ चलने वाला जो शख्स है, वो दुनिया में गुम हो जाए। खुदा चाहता है कि उसकी मोहब्बत उसके साथ हर रोज बढ़ती चली जाए। अगर आप इस पैगाम को सुन रहे हैं, अगर आप इसको वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए सुन रहे हैं, तो खुदा आज आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करने को है। खुदा आज आपके ईमान को बढ़ाने वाला है। शागिर्दों ने कहा कि ऐ खुदा हमारे ईमान को बढ़ा। हमारा ईमान किस तौर पर बढ़ सकता है, हमारा ईमान कैसे मजबूत हो सकता है? तो मसीह यीशु ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और फिर मसीह यीशु ने ईमान की बड़ी बातें की और कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि उखड़ कर समंदर में जा लग, तो वो तेरा हुक्म मानेगा। आमीन। मेरे जो कितना बड़ा एजाज है। और उससे पहले इस बात पर गौर करें कि मसीह यीशु जो है कलाम मुकद्दस के अंदर हमें क्या सिखा रहा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो हमारा सोर्स ऑफ हियरिंग क्या है, हम सुन क्या रहे हैं, ये ज्यादा अहम है। हम कौन सी बातें सुन रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, और यही आपके ईमान का हिस्सा बनता है। जिसकी बातें आप ज्यादा सुनेंगे आप उसी की बातें करेंगे। आप जिंदगी की बातें सुनेंगे तो जिंदगी की बातें आप बोलेंगे। अगर आप मौत की बातें सुनेंगे तो आप मौत बोलेंगे। अगर आप दुनियावी बातें सुनेंगे तो आप दुनियावी बातें करेंगे। अगर आप दुनियादारी की बातें करेंगे, अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीजों पर होगा तो आप कभी भी ईमान की बातें नहीं बोल सकते। और फिर जब मुश्किलात और तकालीफ आती हैं तो हम डगमगा जाते हैं। हमारे कदमों में, हमारी टांगों में, हमारे पाँव में इतनी ताकत नहीं होती, बल्कि हम लरस जाते हैं, हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि हमारा ईमान खुदा पर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने फरमाया है, उसने कहा कि अगर तुम मेरे राई के दाने के बराबर हो और जो कुछ तुम मेरे नाम से मेरे बाप से चाहोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। और याद रखें कि अगर बाप के साथ, अगर खुदा के साथ आपकी रफाकत नहीं है, अगर आपकी रूह खुदा की रूह के साथ नहीं है, तो फिर आप चाहे जितनी भी दुआएं कर लें, वो आपकी दुआएं रस्मी दुआएं हो सकती हैं, उन दुआओं से कोई नतीजा अक्स नहीं कर सकते और ना उनकी कोई वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आपकी रफाकत खुदा के साथ नहीं है। तो जिसके साथ जितनी आपकी रफाकत होगी उतना ही ज्यादा आप उसके करीब होंगे, उतनी बात आपकी सुनी जाएगी, या उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी बात सुनी जा सकती है। तो यीशु मसीह ने हमें कहा है कि अगर तुम में इतना ईमान होगा तो फिर तुम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हो। लेकिन अगर ईमान नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगर मुकद्दस दाऊद के अंदर ईमान था, लेकिन अगर वो सिर्फ ईमान होता और अमल ना होता, तो वो कभी भी जाति जुलीत को मार ना गिराता। आज हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो ईमान रखते हैं, खुदा मौजूद है, खुदा बड़े काम करता है, खुदा मौजज़ात करता है, खुदा हर रोज हमारी जिंदगी के अंदर काम करता है। हम सुबह को उठते हैं तो वो हमें हर एक अच्छी चीज और नेमत और हर एक कामिल इनाम जो ऊपर से यानी नूरों के बाप की तरफ से है हमें अता करता है। हमारा ईमान है, लेकिन अगर हम उसे रिसीव ना करें, अगर अमली कदम ना उठाएं, तो क्या हम उन चीजों को ले सकते हैं? हरगिज़ नहीं। अगर दाऊद जो है, अगर मुकद्दस दाऊद
نے قدم اٹھایا ہے، ایمان ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، اور اس نے کہا کہ وہی خدا آج مجھے تجھے میرے ہاتھ میں کر دے گا، جس نے مجھے ریچھ اور شیر سے بچایا ہے وہی خدا مجھے طاقت دے گا، اور اسی خدا کے نام سے میں اس جاتی جلی پر غالب آؤں گا۔ تو میری زو، اگر مقدس داؤد نے ایمان تو رکھا کہ خدا میرے ساتھ ہے، لیکن اس نے عملی قدم بھی بڑھایا ہے، اس نے آگے بڑھ کر خدا کی تابعداری کی ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ مجھے میرے دل کے موافق مل گیا ہے۔ اور پھر آپ نوح کو دیکھیں، اس نے صرف ایمان نہیں رکھا کہ بارش جب ہوگی تب ہوگی، بلکہ اس نے اس کی تیاری کی ہے۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن سن کر جو ہے وہ محض سنتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، بھول جاتے ہیں۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آئینے میں اپنا چہرہ دیکھے اور چہرہ دیکھ کر پھر بھول جائے کہ وہ کیسا دکھتا ہے۔ آج ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں لیکن پھر ہم بھول جاتے ہیں، ہم اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ خدا ہماری زندگی کے اندر بڑا کام کرنے کو ہے۔ پھر دیکھیں کہ خدا کس قدر جو ہے اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اور پھر آگے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ جب ایمان شفا اور بحالی لاتا ہے، آپ ایمان رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کے اندر شفا ہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کو بحال کرتا ہے۔ توبہ آپ کی زندگی کو بحالی کی طرف لے جاتی ہے، تازگی کے دن لاتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر رویدگی، خوشحالی، شادمانی، اطمینان، تسلی، برکت آ ٹھہرتی ہے۔ اور اسی لیے مسیح یسوع نے کہا کہ بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا ہے۔ آمین۔ اس کا ایمان تھا کہ نہ صرف میں شفا پاؤں گی بلکہ بحال ہو جاؤں گی۔ اور آج جو کوئی یسوع کے پاس آتا ہے، یسوع نے یہ نہیں کہا کہ تیری دعا یا تیرے کپڑے بلکہ تیرا ایمان وہ کنجی ہے جو خدا کی قدرت کو ہماری زندگی میں کھول دیتی ہے۔ ایمان کے ساتھ دعا کریں جیسے جواب پہلے ہی مکمل ہو چکا ہو۔ آمین۔ اس طرح سے دعا کریں کہ خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا ہے، اس طرح خدا سے مانگے کہ اس نے آپ کی آواز کو سن لیا ہے اور اس نے آپ کی زندگی کے اندر کام کر دیا ہے۔ ایمان سننے سے اور سننا خدا کے کلام سے، جتنا ہم کلام سنتے اور پڑھتے ہیں اتنا ایمان بڑھتا ہے۔ کلام خدا کی آواز ہے، یہ دل میں یقین پیدا کرتی ہے۔ روزانہ کلام مقدس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، ایمان خود مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میرے سوچ جتنا آپ خدا کے کلام پر کنسنٹریٹ کریں گے، جتنا زیادہ آپ کا فوکس خدا کے کلام پر ہوگا، جتنا زیادہ آپ کلام کو پڑھتے ہیں، پھر جب آپ کلام کو بولتے ہیں تو وہ کلام جو خدا کی آواز ہے وہ آپ کے دل میں یقین پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ دنیا کہتی ہے کچھ نہیں، لیکن ایمان کہتا ہے کہ سب کچھ ہے۔ یہ ایسا ایمان ہے جو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ ایمان ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے، معجزات کے دروازے کھولتا ہے اور زندگی میں فتح دلاتا ہے۔ اگر تم تھکے ہوئے ہو، بیمار ہو، یہ رستہ بند لگتا ہے تو یاد رکھو خدا ایمان والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ان کے لیے ہمیشہ مدد فراہم کرتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں کہ ایمان جو ہے کس قدر ہماری زندگیوں میں امتحان لیتا ہے تو آپ ولیم کیری کی زندگی کو پڑھیں۔ وہ ایک غریب شخص ہے، جوتے بنانے والا ہے، لیکن اس کی دلچسپی خدا کے کلام میں ہے۔ اور دیکھیں کہ اس نے خود سے عبرانی، یونانی، لاطینی زبانیں سیکھ لی تاکہ خدا کے کلام کو بہتر طور پر سمجھے، لیکن اس کے دل میں ایک بوجھ تھا۔ اور جن لوگوں نے کبھی یسوع کا نام نہیں سنا انہیں بھی نجات کی خوشخبری ملنی چاہیے، یہی اس کا بوجھ تھا۔ ایمان کا پہلا امتحان جب اس نے چرچ میں کہا کہ ہمیں غیر قوموں تک انجیل لے کر جانی چاہیے تو کئی لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا اگر خدا چاہے تو وہ خود ان لوگوں کو بچا لے گا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ولیم کیری کا ایک بہت بڑا قول، ایک عظیم سینگ جو اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا کہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھو اور عظیم کاموں کی توقع کرو، عظیم کوششیں کرو۔
expect great things from God, attempt great things for God. याद रखें कि जब खुदा की आप अजीम कामों की तवक्को करेंगे तो अजीम कोशिशें करेंगे आप खुदा के कलाम के लिए, आप खुदा की बातों के लिए। और ये जुमला जो है आज भी मिशनरी तहरीक का एक नारा है। और देखिए कि किस कदर जो है वो सारी वहां जो मुश्किलात थी, वो सारी मुश्किलात धरी की धरी रह गई। उसके लिए जो मुश्किलात थी, सबसे बड़ी मुश्किल ज़बान नहीं आती, बीमारियों ने उसे घेर लिया है, बेटे की मौत हो चुकी है, बीवी बीमार हो गई है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा मैं खुदा पर ईमान रखता हूं, वो अपने वक्त पर काम करेगा। आमीन। देखे कि इतने हालात बुरे होने के बावजूद उसका ईमान डगमगाया नहीं, ना वो कमजोर पड़ा, बल्कि उसने खुदा पर भरोसा रखा, खुदा की कुदरत पर यकीन रखा और इस बात पर यकीन रखा कि अगर तुम में राई के बराबर भी ईमान होगा तो तुम इस पहाड़ से कहोगे तू यहां से चला जा, तो वो तेरा हुक्म मानेगा, वो चला जाएगा। आमीन। ये ऐसा ईमान है, ये ऐसा ईमान आपकी जिंदगी के अंदर तब कायम होगा जब आप हर रोज खुदा के जलाल में बढ़ते चले जाएंगे, जब आप इस बात पर भरोसा रखेंगे कि खुदा आज भी आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करने को है। और जब आप उसके कुदरत और उसके जलाल में बढ़ते चले जाएंगे तो खुदा आपकी जिंदगी को तब्दील करेगा। और ये सारी बड़ी तब्दीली जो है वो ईमान के वसीले से आएगी। जब तक आप उस पर ईमान नहीं रखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम नहीं हो सकता, ना आप खुदा की कुदरत को उस कदर देख सकते हैं। ईमान अंधेरे में भी रोशनी दिखाता है। जब रास्ता बंद हो तब भी खुदा पर भरोसा रखें, और जब हालात नामुमकिन हो तब भी कहना है मेरे खुदा के लिए सब मुमकिन है। जो इंसानों के लिए नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है। जो हमसे नहीं हो सकता वो खुदा की कुदरत से हो सकता है। और जब आप ईमान रखेंगे तो यकीन जाने कि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर बड़ा काम करेगा। और खुदा जब आप ईमान रखेंगे तो जिस कदर ईमान के सूरमाओं ने ईमान रखा, और जैसे जैसे आप ईमान में बढ़ते चले जाएंगे खुदा आपकी जिंदगी के अंदर वैसे वैसे काम करता चला जाएगा। तो खुदावंद आज हम सबों को इस कलाम मुकद्दस के वसीला से बरकत दे। आमीन।